हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 181 से। ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 181। देखो बाबू क्या है, सेम वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई हल एक याद कर दो। इसे जब क्वेश्चन आता है 181 नंबर, ध्यान देना, जहां आपको हम ट्रिक डायरेक्ट बता देते हैं ऑप्शन कैसे छांटना है। ठीक है, जहां लिखा रहे कोई हल नहीं है तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा आंसर। जहां लिखा रहा है कोई हल नहीं है, क्या रहेगा? कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा? इस फॉर्म में जो आंसर होगा वही आंसर मार के चले आना, दिमाग नहीं लगाना उतना। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सीख लो, क्वेश्चन सीख लो। ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, अब प्लस क्या है के, इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा? के का मान देखो, जब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं के लिए डी क्या होगा? 0 से छोटा होगा ना। अब यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन 0। अब यहाँ को b कितना है तो बोलेंगे के स्क्वायर माइनस 4, 1 और a और c, यही ना। तो क्या होगा? 4 के क्या होगा? 0। इसको इधर कर लो तो के स्क्वायर 4k से के कैंसिल, के क्या होगा? लेस देन 4। इसको हम कैसे लिखेंगे? कोई हल नहीं है, मतलब देखो यहाँ से ये हो गया माइनस प्लस माइनस। यहाँ से देखो ये क्या करते हैं, के का जो वैल्यू होगा, के का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा, और ये 4 से, ये 4 से छोटा होगा, और ये के जो है ये भी 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा और 4 से छोटा, इस फॉर्म में आंसर आता है। ठीक है, तो यही आप आंसर मार लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। सो यहाँ प्लस होता है तब ना होगा, इससे ये बड़ा प्लस में, इससे ये छोटा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 182 नंबर। एक 182 भी सेम ही है? नहीं, ये सेम नहीं है, इसमें कोई हल लिखा हुआ है नहीं। 182 नंबर में जो है क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इक्वल टू 0 के दो वास्तविक हल है। क्या बोल रहा है इसको? दो वास्तविक हल है। तो क्या निकालने बोल रहा है? तो b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4b इक्वल टू 0, वास्तविक मतलब क्या होता है? ये 0 से बड़ा होता है, डी का वैल्यू वास्तविक में 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर, हम ये सब चीज़ कल ही बता दिए थे। जो स्टूडेंट अभी कल का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वहाँ जाके ये कल का वीडियो देखिए, तब ये सब चीज़ समझ में आएगा ये क्यों लिखते हैं डी बड़ा होता है 0 से। ठीक है, 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से माइनस कितना? 4, तो माइनस 4 का 16 होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना? 4b ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ से, अब देखो ये 16 है। ठीक है, इसको इधर पार कर लो, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16b हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि b 1 होगा यहाँ से, तो b का वैल्यू क्या? 1 ग्रेटर देन b होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ना, 1 उल्टा ना, b का वैल्यू क्या? लेस देन 1। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये मुंह के इधर खुला है 1 के टाइप में, इधर हम 1 के टाइप में खोल दें लेस देन करके, तो यही मेरा आंसर होगा। 183 नंबर देखो, 183 देखो क्या है, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा, जहां अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 8 है, अल्फ़ा माइनस बीटा 2 है,
तो समीकरण ज्ञात करो। देखो समीकरण का निकालने के लिए बताए थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही मेरा क्या होता है समीकरण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 8, और क्या दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा 2 दिया हुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो समीकरण निकालना है। अब देखो समीकरण कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले अल्फ़ा और बीटा निकाल लो। अल्फ़ा बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा निकालोगे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ो 10, 10 में ये 5 हो जाएगा। बीटा निकालोगे तो दोनों का अंतर 6, 6 में 2 गया 3 होगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ से पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से पुट कर दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 5 और 3 8 माइनस 8x, और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अल्फ़ा इंटू बीटा 5 दिया 15 इक्वल टू 0, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोग इसको चेक कर लो कि ये आंसर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सब क्वेश्चन है अभी। ठीक है, 184 नंबर क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 15x अब प्लस 28, ठीक है, के मूल ज्ञात करें। के मूल, और ऑप्शन देखो किस टाइप में दिया है, मूल के बारे में विशेषता बता रहा है, मूल का क्या बता रहा है विशेषता, यही इसी टाइप में आंसर दिया हुआ है। देखो पहले तो हम इसका मूल निकाल लेते हैं, तो देखेंगे ये 28, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 28 पूरना चाहिए, और ऐड करने के बाद -15 आना चाहिए, ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ से देखिए 15 कैसे पुराएंगे, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मेरा 1 रहता तब हम 28 का मल्टीपल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर क्या रखेंगे 56। अब हमको 56 मल्टीप्लाई में क्या करना है 56 पुराना है, और ऐड करने के बाद -15 आना चाहिए, तो 8 सते 56, इसको 8 रखेंगे और इसको 7 रखेंगे। लेकिन देखो 56 के आगे क्या है पॉजिटिव, मतलब आना चाहिए पॉजिटिव में, और ये आना चाहिए क्या नेगेटिव में। देखो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस आ सकता है, प्लस 56 हो गया, और यहाँ से -8 -7 -15 पूर गया। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए, आप देखो यहाँ पर क्या है एक चीज़ और, अगर कोफिशिएंट 1 रहे तो डिवाइड 1 से करेंगे, कोफिशिएंट 2 रहे तो डिवाइड 2 से करेंगे। इसको 2 से कर लो और इसको भी 2 से कर लो, मुद्दा ख़त्म, माइनस यहाँ से 4 और यहाँ से क्या होगा -7/2। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 यही मेरा दोगो मूल्य निकलेगा, मतलब शून्यक निकलेगा ना। तो आप देखो इसका विशेषता बताते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बोल रहे दोनों ऋणात्मक है, क्या है दोनों ऋणात्मक है, नहीं दोनों धनात्मक है। वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो है, इसमें बोल रहा है वास्तविक नहीं है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, क्या एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, नहीं है, दोनों धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 185 185 नंबर देखो क्या है, के किस मान के लिए समीकरण, ये बोल रहा है समीकरण क्या है के एक्स और क्या है x - 2 + 6 = 0 है, के मूल समान है। इसके क्या बोल रहा है मूल समान, मतलब d का वैल्यू 0, कल ही बताए हमें। मूल वास्तविक रियल नंबर, रियल सॉल्यूशन है तो d क्या होगा 0 से बड़ा होगा, अगर इमेजिनरी बोलेगा काल्पनिक बोलेगा तो 0 से छोटा d होगा। ठीक है, ये कल ही बता चुके हैं। यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले क्या इक्वेशन के फॉर्म मिला लो, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो
2kx अब प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन अब परफेक्ट में आ गया। बोल रहा है मूल बराबर है, समान है, d इक्वल टू 0, और हम जानते हैं d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, b मेरा है -2k, तो -2k मतलब 4k का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से माइनस, अब देखो 4ab, तो देखो 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई a कितना है k है, अब मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0, तो 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 24k, k से k कैंसिल, 4 से ये 6, तो मतलब k बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 देखो। 186 नंबर देखो क्या है, k के किस मान के लिए, सॉरी यहाँ से 186 है ना, हाँ, यदि a और b समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है, तो a बटे b प्लस b बटे a का मान क्या होगा। देखो जब हम कल पढ़ा रहे थे तो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक लिखाए थे। क्या लिखाए थे, देखो एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, और वो इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बहुत वो इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होगा, और अगर वो आप ट्रिक जान जाओगे, याद कर लोगे, तो दूसरे स्टूडेंट से आप लोग ज़रूर है कि कम से कम 1 मिनट पहले बनाओ। 1 मिनट क्या, वो बनाएगा 1 मिनट में, तो आप लोग बनाओगे कितना 20 सेकेंड में। ठीक है, इतना सा हम बोल दिए। इक्वेशन दिया रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ से देखो ये मेरा इक्वेशन दिया है फर्स्ट नंबर, एकदम बहुत अच्छा ट्रिक है ये। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना। अगर हमको ये तो सबको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना हो तो माइनस बी बाय ए करते, ये सबको पता है। दूसरा नंबर अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या होगा सी बाय ए, ये दोनों सबको पता है जो भी स्टूडेंट पढ़ते हो। थर्ड नंबर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर क्या बात करते हैं, इसका अगर हमको बोल दे 1 रेसिप्रोकल का सम, अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा, क्या करोगे माइनस बी बाय सी, डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, अगर हमको यहाँ से 4 नंबर बात करते हैं, 4 नंबर पूछ दे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ca बटे ए स्क्वायर होता है। इसी तरह 5 नंबर बोल दे कि इसका रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल नीचे नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं। अगर इसी का बोल रहे 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये 5 नंबर है, इसको बोल दे डायरेक्टे क्या करोगे, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 2ca और बटे सी स्क्वायर, कुछ नहीं, ये दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर सी स्क्वायर होता है। 6 नंबर बोल दे इसी का कि अल्फ़ा बटे बीटा, अल्फ़ा बटे बीटा अब माइनस बीटा बटे अल्फ़ा, अभी जो 186 नंबर क्वेश्चन है इसी पर है। अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, डायरेक्ट क्या करना, बी स्क्वायर बटे ए सी और माइनस 2 कर देना, क्वेश्चन खत्म। ये 6 फार्मूला आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये 6 फार्मूला क्या है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। इतना सा अगर याद हो जाता, जहाँ पढ़ते हो ना, जहाँ पे पढ़ाई करते आप लोग, तो उस वहाँ पर आगे में क्या करो, इसको चिपका दो, और उसके बाद ये याद हो जाएगा। ठीक है, हम इसको प्रूव करके लिखे हैं, कल भी हम इसको प्रूव करके कैसे कैसे ये फार्मूला आया है। ठीक है, और हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखो। और ये 6 फार्मूला याद है, ट्रिक याद है, तो आपको इजी में पर स्टूडेंट से कम 1 मिनट पहले बनेगा। उसको 1 मिनट लगेगा तो आपको 15 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा। ठीक है, करने में, सिर्फ कैलकुलेशन करने में जितना समय लग जाए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। 186 नंबर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, और इसके मूल पूछ रहे हैं। मतलब देखो इसका मूल ए बी माना है, ये a बटे बी अब प्लस
B/C ये निकालना, B/A इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम बोले थे यहाँ AB में है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोले थे B²/AC, ठीक है, ये अल्फा बीटा माने हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सेम ही नहीं मानना, ठीक है, ये अलग अलग है। AC आप माइनस कितना 2 कर लोगे, इसका ये रेसिप्रोकल का जो सम है, ठीक है, उसी के लिए ये फार्मूला। यहाँ से B कितना है बोलेंगे -5, मतलब ये 25 हो जाएगा। AC कितना है, A और C 6 हो जाएगा। अब माइनस कितना 2, देखो क्या हो जाएगा, कितना इजी बनेगा, 12 में कितना हो जाएगा 25 में 12 गया कितना 13, और 13 कितना हो जाएगा 6, कितना इजी बना है। तो ये याद रहेगा तो बहुत इजी बन जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, नहीं तो फिर इसको करो ऐड करो, बहुत परेशानी है। तो डायरेक्ट इसको याद कर लोगे। 187 नंबर देखो, एक 187 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, के किस मान के लिए समीकरण इतना है। एक वास्तविक हल है। देखो वास्तविक हल क्या है, तो यहाँ से x² + 2kx अब +4 = 0 दिया हुआ है, ठीक है, एक वास्तविक हल है, मतलब d = 0 एक वास्तविक हल है, ठीक है, इसलिए अब देखो यहाँ से इसको 0 के इक्वल मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा B² - 4AC = 0। यहाँ से B कितना होगा 2k है, तो मतलब 4k² -4 दिया हुआ है 1, और यहाँ पर कितना है 4, तो क्या 4 चौक 16 होगा = 0 होगा। तो 4k² = 16, इधर 4 से कटाएंगे तो k का वैल्यू क्या होगा, देखो +-2 होगा, क्या होगा +-2 होगा। तो एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, ऑप्शन नंबर चेक कर लो। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। 2 एगो पॉजिटिव में होगा, एगो निगेटिव में होगा। 188 नंबर देखो क्वेश्चन, एक 188 नंबर क्वेश्चन देखो क्या 188, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, कितना 2x² + 19x अब प्लस कितना 45 = 0। एगो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2y² + 11y और +12 = 0। और क्या बोल रहा है कि दो मूल x और y है, ठीक है, x और y है के लिए कौन सा सत्य है, मतलब बड़ा छोटा कौन सा मूल बड़ा है, कौन सा छोटा, या बराबर क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। पहले हमको दोनों का मूल निकाल लेते हैं। मूल क्या निकालेंगे, देखो कैसे मूल निकालेंगे, x का और y का, देखो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 90 ना, पॉजिटिव में। ऐसा दो फैक्टर लो जो मल्टीप्लाई करने के बाद 90 हुए और ऐड करने के बाद 19, तो बोलेंगे 10 और 9, और ये दोनों को प्लस ही रखेंगे। क्यों प्लस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो +10 +9 +19 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 10 9 90, क्वेश्चन खत्म। कोफिशिएंट से भाग दे दो, देते हैं ना, 1 रहता तो यहाँ को भाग नहीं देता, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन 1 से अलावा कुछ रहे तो भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अगर हमको x का मान चाहिए, यहाँ से मूल्य चालना निकल जाएगा, तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा 4.5। एक तो मूल इसका निकल गया, दूसरा मूल इसका निकालो, कितना 2 24 होगा यहाँ पे प्लस में, मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आना चाहिए प्लस में, और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, ये ऐड करने के बाद +11 आना चाहिए। 8 दिया 24 होगा, इसमें भी प्लस रखेंगे, ये भी प्लस रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ रखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से +8 +3 +11 पूर रहा है, ये भी पूर रहा है, आप कोफिशिएंट से भाग दे दो, x के स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो इससे 2 होगा, ये 2, ये क्या होगा 4 होगा, और ये क्या होगा 1.5 होगा। अगर हमको y का वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखो y क्या हो जाएगा, y होगा -4 और यहाँ पे -1.5 होगा। अब ध्यान देना,
अब ये बताओ यहाँ पर -5, यहाँ पर ये -4.5 है, ये y कितना है -4 है और -1.5 है। अब बताओ क्या कौन सा बड़ा है। हम बोलेंगे ये मेरा लाइन है, यहाँ 0, ये माइनस वाला बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों में मास्टर साहब बताया होगा कि 0 से के नज़दीक माइनस वाला जो हो वो बड़ा होता है, और 0 से जो हाँ दूर गया वो छोटा होता है। यही पॉजिटिव में जितना दूर गया वो बड़ा होता है, 0 के नज़दीक जितना है वो छोटा होता है। तो निगेटिव में जितना 0 के जो नज़दीक है वो बड़ा होता है ना। तो देखो नज़दीक तो यही है 0 से, ये बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इस फॉर्म में जाएगा x जो है बड़ा है किससे, y से। यही देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो हम लोग चेक कर लेंगे ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी। कुछ भी नहीं है, दोनों का हम मूल्य निकाल लिए और बड़ा छोटा पता किए, ठीक है। 189 नंबर देखो, 189 नंबर देखो क्या है। वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल्य मतलब अल्फा दिया हुआ है कितना, a प्लस रूट बी, और बीटा दिया हुआ है कितना, a माइनस रूट बी दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या है, समीकरण निकालना है। देखो बाबू समीकरण कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले समीकरण लिख लो। समीकरण देखो क्या है मेरा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हमको निकालना हो अल्फा और बीटा, अल्फा दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो क्या होगा 2a होगा, क्या होगा 2a। और यहाँ से हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस क्या होगा b होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे पुट कर दूँ, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² और माइनस कितना होगा अल्फा प्लस बीटा कितना है 2ax और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, तो a² माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। यही मेरा आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा सी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 देखो क्या है। एक 190 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है के मूल है। तो देखो यहाँ पर क्या है 2, इक्वेशन पहले लिख लो। इक्वेशन क्या दिया हुआ है 5 प्लस क्या है √2 और क्या है x² माइनस 4 प्लस √5 और क्या है x है, अब प्लस 8 और प्लस में है 2√5 और कितना है इक्वल टू 0। पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना। ये इक्वेशन दिया है, बहुत बड़ा इक्वेशन है, लेकिन देखो इसको एकदम छोटा हम कैसे बनाएंगे। निकालना क्या है 2 अल्फा बीटा, आप बटे क्या करना अल्फा प्लस बीटा, इसको निकालने बोल रहा है। ये इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा अब बटे अल्फा प्लस बीटा। देखो इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो a से a कैंसिल होगा, क्या होगा देखो ऊपर माइनस कर लेंगे 2 माइनस 2c अब बटे b हो जाएगा। अब यहाँ से पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा b क्या है, सॉरी मेरा c क्या है, तो मेरा c है ये। दिमाग देखो ध्यान से, हम यहाँ से बना रहे हैं। ये मेरा पहले से मेरा 2 - 2 है, और यहाँ से देखो 8 अब प्लस 2
5 है। और नीचे देखो क्या होगा, बी मेरा क्या है, माइनस में। माइनस में कितना है, 4 प्लस रूट 5 है। देखो माइनस है तो माइनस खत्म हो गया। क्या यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 2 पहले से, और ये इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से 4 प्लस रूट 5 बचेगा। और नीचे कितना है, 4 प्लस रूट 5 होगा। ये दोनों कटेगा, कितना हो जाएगा आंसर, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन नंबर चेक कर लो, किसमें 4 दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर देखो। एक 191 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 2k इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल मतलब x कितना दिया हुआ है, 4 है, तो दूसरा मूल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम कल भी बताए थे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट करो तो ये 16 हो जाएगा। ये कितना, बढ़ चौक 48 हो जाएगा। अब प्लस ये 2k इक्वल टू 0 होगा। 48 यहाँ पे लिखो, बढ़ चौक 48। देखो इसको करोगे तो यहाँ से माइनस 32 देगा, इसको उस साइड ले जाओ माइनस 2k देगा। माइनस माइनस खत्म, 2 से ये 16, मतलब k इक्वल टू कितना, 16 हो जाएगा। k 16। अब देखो ये मेरा जो x का एक मूल दिया हुआ है 4, ये अल्फा ही तो है। ये क्या है, अल्फा एक 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x मतलब एक मूल, अल्फा ये 4 दिया हुआ है, तो हमको बीटा निकालने बोल रहा है, मतलब दूसरा मूल। और हम जानते हैं यहाँ से, देखो ये k किस में है, हमको पुट रखना है ना, k इसमें है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। हमको अल्फ़ा दिया हुआ है कितना, 4, बीटा हमको निकालना है, और c कितना है 2k, अब बटे a कितना है 1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बीटा और 2k का वैल्यू कितना 16, 4 चौका 16, तो बीटा बराबर, अच्छा से लिख लो, बीटा कितना होगा 8 होगा। यही दूसरा मूल होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में, बी में। तो दूसरा मूल 8 होगा। पहला मूल अगर 4 है तो दूसरा मूल 8 होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, के वैल्यू यहाँ निकला ना, 18 दूना 32 होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से वो प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो दूसरा प्रोसेस भी सीखो। देखो 192 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। देखो क्या है इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना है 36 है, और इक्वल टू कितना 0 है। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या हो गया, n का मतलब नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ से, अब इसको हम बाय ऑप्शन से बनाएंगे, सीधा बाय ऑप्शन से कटेगा। ये 4 होगा, बी नंबर ये कितना -8 होगा, सी नंबर ये -4 होगा, और ये डी नंबर कितना, ये डी नंबर 8 है। देखो समझना ध्यान से, कुछ दिया हुआ इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, और ये बोल रहा है जो मेरा x का वैल्यू आएगा ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये क्या है, x का ही तो वैल्यू ऑप्शन में। और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ऑप्शन में दिया है 2 गो निगेटिव, देखने के साथ ही ये नेचुरल नंबर नहीं होगा ना, पहले काट देंगे। अब आंसर या तो 4 होगा या तो 8 होगा। चेक करते हैं आंसर किस में, 0 आना चाहिए। यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो 4 में 2 गया कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में -36 देगा तो -32 नहीं है।
पहले ख़त्म। और यहाँ से हम 8 चेक करते हैं तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 36, तो कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। मेरा आंसर कौन सा दे रहा है, डी नंबर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 देखो क्या है। एक 193 नंबर क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण के दो मूल दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/7 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है x इक्वल टू कितना दिया हुआ -1/8 दिया हुआ है। समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखो ये मूल ही तो है, दोनों क्या है, मूल है। हमको इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या x मल्टीप्लाई करो कोना कोनी 7x और इस बार -1 कर दें इक्वल टू 0 करेंगे ना, इक्वल टू 0। और यहाँ से वैसे ही करेंगे, ये क्या होगा 4 दूना 8x और माइनस इधर 1 है, इसको क्या करोगे +1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर जब 0 बचेगा डायरेक्ट किए, याद होगा ना कैसे किए, इसको कोना पर मल्टीप्लाई कर लिए, 7x होगा इक्वल टू कितना 1 बचेगा, अब 1 को क्या कर लिए -1 इक्वल टू 0। एक स्टेप कम लिख दिया, उससे कोई फर्क थोड़े है। अब देखो क्या करो, मेरा ये दो मूल हो गया, इधर भी 0 इधर भी 0, क्या लिखेंगे इसको 7x - 1 1 और 8x + 1, इसी टाइप तो है, यही है ना। और इसी को क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, एक बार इसको देखते हैं तो क्या 1/7 और -1/8 देता है। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 194 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 193 हो गया, हाँ 194। अब क्या बोल रहा है, ये जो x निकालना है, फिर क्या निकालना x, और ये बड़का जैसा दे दिया है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। और x इक्वेशन दिया x -4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना दिया हुआ है 36 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या बोले, बाय ऑप्शन से बनाएंगे। ए नंबर क्या है 2 दिया हुआ है, बी नंबर क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, सी नंबर क्या दिया हुआ है सी नंबर 10 दिया हुआ है, और डी नंबर क्या दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। ठीक है, डी नंबर -10 दिया हुआ है। देखो इसको क्या करेंगे, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। बी और डी पहले ख़त्म हो गया। अब चेक करते हैं कौन सा, या तो 2 होगा या तो 10 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 रखेंगे तो माइनस कितना 2 होगा, यहाँ पे 2 रखोगे 2 - 4 -2 क्या होगा -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, 4 में माइनस कितना 36 क्या होगा -32, क्या नहीं होगा 0, ये भी खत्म। अगर यहाँ पे हम 10 रखते हैं तो 10 रखो 10 - 4 का होल स्क्वायर -36 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या रखोगे 36, अब -36 इक्वल टू 0। तो कौन प्रूव कर रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 195। 195 देखो क्या है, एक 195 दिया हुआ है कि x स्क्वायर -24x + k इक्वल टू 0 के मूलों में से एक मूल 2 दिया हुआ है। देखो 1-2 क्वेश्चन पहले हम बताए थे, इसको सेम क्वेश्चन है और अन्य मूल निकालना है, मतलब दूसरा मूल निकालना है। क्या करेंगे, पहले x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2 पुट करोगे तो मेरा k का वैल्यू देगा। अगर यहाँ करोगे तो यहाँ पर ये 4 होगा, माइनस कितना होगा 48 होगा, 24 दूना 48, अब प्लस कितना k इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे तो ये कितना होगा -44 होगा, तो k बराबर -44 होगा, तो इसको उधर कर दो 44 होगा। क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये मेरा अल्फा ही तो है, अल्फा कितना एक मूल है, मतलब ये 2, दूसरा मूल हमको क्या करना है निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर k है, ठीक है, हम अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं c/a होता है, और अल्फा हमको 2 दिया हुआ है, यहाँ से बीटा निकालना है, और ये c/a मतलब क्या होगा k/a, तो k/a, तो k कितना है, k मेरा k है, k मतलब कितना 44 है,
और ये ए कितना है 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से कटाओ, ये कितना 22 होगा, तो बीटा कितना होगा 22 होगा, दूसरा अन्य मूल 22 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, 22 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 196 देखो बाबू, यदि x स्क्वायर प्लस 1.5 के प्लस 4.5 के में आवर्तक मूल निहित है। आवर्तक मतलब क्या होता है, पुनरावर्ती भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, उसका मतलब होता है समान। इक्वल टू हमको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल टू हमको जीरो करते बी डी इक्वल टू जीरो करना होगा। ठीक है, यहाँ से देखो इक्वेशन लिख लेते हैं 196 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 के एक्स अब प्लस 4.5 के इक्वल टू कितना है, जीरो है, में आवर्तक मूल निहित है। तो के का आप संतोषजनक मान कौन सा होगा, के का संतोषजनक मान कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ से देखो हम जानते हैं इसका जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आवर्तक मूल निहित है, इसका मतलब यही वक मूल समान है, मतलब d इक्वल टू जीरो। क्या होगा, d इक्वल टू जीरो। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, k का मान, यही तो बोल रहा है k का संतोषजनक मान क्या होगा। तो k अगर ये d इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से k जब भी आएगा k का वैल्यू परफेक्ट नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का यही नहीं होता है फार्मूला, इक्वल टू जीरो। तो 1.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट, इसका स्क्वायर करेंगे ना 25k का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो जाएगा कितना 4, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना होगा 4.5 के हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.25 के का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस बोलेंगे यहाँ से 20, 16 और 16 2 18, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 के हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या करना है बाबू, यहाँ से देखो 9 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। अब देखो कैसे 9 कॉमन लेंगे, पहले ये देखो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका 100 आप 25 9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या होगा, ये 9 यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना होगा 9/4 के का होल स्क्वायर और माइनस कितना होगा 18 के इक्वल टू जीरो। तो कोई ये क्या लिख सकते हैं 9k का होल स्क्वायर माइनस 18 चौक 72 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो 9k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये k माइनस 8 बचेगा इक्वल टू जीरो। देखना ध्यान देना, यहाँ से देखो 2 है, एक बार क्या करेंगे इसको इधर भेजेंगे, एक बार इसको इधर भेजेंगे, तो 9k एक बार इसको भेजेंगे तो यहाँ पर ये जीरो देगा, और ये k माइनस 8 इसको इधर भेजेंगे तो इसको, तो ये जीरो देगा। तो k इक्वल टू क्या होगा 0/9, मतलब k इक्वल टू जीरो, और यहाँ से k इक्वल टू क्या देगा 8 देगा। तो आंसर कौन सा 0 और 8 होगा। अब समझ में आया कि कैसे किए, 2 आंसर होगा इसका, 0 और 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि k का वैल्यू 8 अथवा k का वैल्यू 0 होगा। 197 नंबर क्वेश्चन देखो, एक 197 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जीरो है। क्या है ये जीरो है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब बटे क्या है अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान से मज़े से पढ़ो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, इसको अगर हम माइनस हटाते हैं तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ये 1/बीटा का स्क्वायर। ध्यान देना, इसको हम एक बार और लिखते हैं,
क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो इसका जो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फ़ा कटेगा तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम ही तो है ऊपर नीचे, ये दोनों क्या होगा, कटेगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा सॉरी एलसीएम होगा, क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ना, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्या हम इसको अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों में स्क्वायर है तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसका क्या होता है, सी बटे ए, सी कितना है 6, अब बटे ए कुछ नहीं है, सिर्फ 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 36 हो जाएगा। तो ऐसे आप पहले इसको सॉल्व करो तब करना, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व मत करना बाबू, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 197 नंबर 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर इस मेथड से बनाना चाहते तो अच्छा बात है, और एक थोड़ा सा और लिखाए थे, देखो उसको उसे कैसे और बनाएंगे, दिमाग में एक और मेथड आ गया, ये भी ठीक है, इतना करना नहीं पड़ेगा, इतना करने के लिए हमको नहीं पड़ेगा। देखो क्या बताए थे अभी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखे थे, बी स्क्वायर माइनस 2ca, अब बटे कितना लिखे थे, ये लिखे थे ए स्क्वायर। अब इसको क्या बताए थे, ये मेरा क्या इसी का रेसिप्रोकल तो है, मतलब 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, क्या लिखे थे, डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर ए था तो नीचे क्या लिखे थे, सी लिखे थे, माइनस 2ca अब बटे सी स्क्वायर, क्या ये लिखे थे, अभी तुरंत लिखा है, 6 को जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और इसको यहाँ लिख दो, इसको याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा, 2ca अब बटे कितना ए सी स्क्वायर, क्या होता है सी स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से देखो ये दोनों तो पहले खत्म हो जाएगा, होगा ना, तो ऊपर चला जाएगा ये कितना सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। सी कितना है, सी 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 36, और नीचे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू आंसर 36। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं ना, ईजी हो जाएगा, तो एक कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, इससे ईजी ये मेथड है। तो आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा, जो हम चीज़ शुरू में जो हम लिखाए थे कितना 6 को जो लिखाए हैं ट्रिक, उसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर क्वेश्चन, क्या है, एक स्क्वायर प्लस कितना 4.5 के एक्स अब प्लस कितना 13.5 के इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो बाबू, इसको जब भी सॉल्व करो पहले एक बार अच्छा से इसको इक्वेशन को अच्छा से चेंज कर लो। इसको हटाएंगे, नीचे क्या दोगे, यहाँ से ये 10 देगा, और यहाँ से भी क्या देगा, ये 10 देगा। ठीक है, इसको कटाओगे तो ये 2 बार में कितना, ये 2 देगा, और ये कितना होगा, ये 9 देगा, ये 2 होगा, और ये कितना देगा 5 बार में 5 दूना 10, 5 7 35 27 देगा। ठीक है, ये कर लो, अब इजी हो जाएगा। यहाँ से इसको इक्वेशन क्या बनेगा, एक स्क्वायर प्लस कितना 9 बटे 2kx, ऐसा डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं और इजी हो जाएगा। एलसीएम अगर ये कितना है, यहाँ पे भी दूँ यहाँ पर भी दूँ, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस कितना 9kx अब प्लस कितना 27k, और जहाँ से 2 जो होगा नीचे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करके 0 दे देगा। अब ये मेरा देखो इक्वेशन थोड़ा अच्छा देखने में लग रहा है ना, पॉइंट हट गया। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है 198 नंबर में कि पुनरावृत्त मूल है। उस समय क्या बोल रहा था, उस समय जो बोला था यहाँ से पुनरावृत्त, ये सब चीज़ सब सेम होता है। आवर्तक मूल, क्या आवर्तक मूल हो गया, पुनरावृत्तित मतलब डी इक्वल टू 0, ये सब याद रख लेना। डी इक्वल टू क्या होगा, इसका भी 0 होता है। ठीक है, आवर्तक बोलेगा, पुनरावर्तिक बोलेगा, ये सब क्या होगा 0 लिख लेंगे, इसका क्या होगा 0 पुनरावृत्त मूल। ठीक है, अब देखो यहाँ से डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब देखो यहाँ से b कितना है मेरा 9, 9 नंबर
9 9 81 के का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 4ab। 4 कितना ए कितना 2 है, तो एक बार लिख लो 4 मल्टीप्लाई कितना 2 मल्टीप्लाई 27 के इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 81 के का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 दूना 8, 8 से मल्टीप्लाई करो 8 सते 56 बाकी 5 8 दूना 16 5 21 होगा 21 के इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो 81 है, कितना कॉमन ले ले 9 कॉमन ले ले 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 9 कॉमन लेते हैं और के भी कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 9 के बचेगा और माइनस क्या बचेगा 9 दूना 18 9 चौकी 36 24 बचेगा। अभी और कॉमन होगा इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है ना, मतलब 27 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे 27 के कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3 के बचेगा। अब माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 27 तो 8 बचेगा ना 8 के, और ये कितना 0। अब क्या करो इसको एक बार इधर अच्छा के कॉमन ले लिए थे ना, के कॉमन ले लिए थे, के नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ से 27 के इक्वल टू कितना ये 0, ठीक है, और यहाँ से 3 के माइनस 8 इसको इस बार इधर कर लो तो ये एक बार 0 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से के का वैल्यू एगो 0 होगा और यहाँ से क्या होगा इसको उस साइड करो 3 के इक्वल टू 8, तो के इक्वल टू कितना 8/3 होगा। तो 2 आंसर होगा, के का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर क्वेश्चन। क्या है सेम क्वेश्चन अभी तुरंत ऐसा हुआ है 199 कुछ देर पहले कि 2 मूल दिया हुआ है x इक्वल टू 1/11 और दूसरा क्या दिया हुआ है x इक्वल टू -1/9 दिया हुआ है। 2 मूल दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको सॉल्व क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 11x माइनस इधर देखो प्लस में 1 है, इसको इधर लाओगे तो -1 इक्वल टू 0। इसको करो 9x इधर -1 इधर +1 क्या हो जाएगा ये 0। आप दोनों को सटा दो 11x माइनस 1 और ये 9x +1 और ये दोनों का 0, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं 199 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ये किस में है ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 198 देखो 198 हो गया ना, 199 देखो बाबू अच्छा ओ 198 200 नंबर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। का कोई वास्तविक हल नहीं है। अब कोई वास्तविक हल क्या बताया था ऑप्शन चेक करो, डायरेक्ट आंसर मारो 0 से बड़ा और जो नंबर है उससे वो के का वैल्यू छोटा होगा। ऑप्शन नंबर देखो सी डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन बना लो। ये जानते हैं मैम क्या होता है यहाँ से ये डी जो होता है छोटा होता है, क्या होता है 0 से छोटा। जहाँ पर बोल रहा है कोई वास्तविक हल नहीं है मतलब वो काल्पनिक है ना, तो ये काल्पनिक है तो ये क्या होगा 0 से छोटा होता है, इमेजिनरी नंबर 0 से छोटा होता है। ये होगा b² माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से b कितना हो जाएगा तो 4k² b 2k तो इसका स्क्वायर 4k², अब -4 कितना होगा 4 है 3 और k कितना 4 तिया 12k 0 इधर देखो 4k का होल स्क्वायर इसको उधर कर लो कितना हो जाएगा 12k हो जाएगा। k से k कैंसिल 4 तिया 12 k का वैल्यू क्या सॉरी यहाँ इक्वल नहीं होगा लेस देन k क्या होगा 3 होगा। क्या बोले इसका 0 से ये बड़ा k होगा और 3 से ये छोटा k होगा, यही मेरा आंसर होगा। इस तरह लिख लोगे। ऑप्शन नंबर चेक कर लो ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी बोलेगा कोई वास्तविक कोई नहीं है मतलब
कोई वास्तविक हल नहीं है तो उसको डायरेक्ट आंसर इस टाइप में आता है, ठीक है, मतलब वो काल्पनिक है, काल्पनिक के लिए इस टाइप में आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 201 नंबर देखो क्या है। आज हम 205 तक करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन इजी था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। 201 देखो, 201 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए ध्यान से। ये बोल रहा है कि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं है, ठीक है। और दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फ़ा और -3 दिया हुआ है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 बीटा और माइनस कितना 3, ठीक है। तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसके क्या बोल रहा है, तो जिसके मूल अल्फ़ा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फ़ा है। तो देखो पहले हमको ये याद करो, यहाँ से पहले अल्फ़ा और बीटा कैसे निकलेगा, उसके बाद हम कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों इक्वेशन सेम है, क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा दिया हुआ है। तो क्या कर लो यहाँ से, देखो ये हम अल्फ़ा का होल स्क्वायर -5 अल्फ़ा +3 कर सकते हैं इक्वल टू 0, और इसको क्या कर सकते हैं बीटा का होल स्क्वायर -5 बीटा और क्या होगा +3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हम अल्फ़ा निकालते हैं तो क्या कुछ पॉसिबल है कि -2 -5 देगा और 3 देगा, नहीं पॉसिबल है। तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने के लिए, x बराबर होता है कि b प्लस माइनस रूट डी को हम लिखेंगे b² - 4ac लिखेंगे, और बटे कितना होता है 2a होता है, दोनों के लिए ये है, ठीक है। इसमें भी हम निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, हैं यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये जानते हो। तो क्या करो डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, मतलब x निकलेगा मतलब अल्फ़ा ना, अल्फ़ा निकलेगा, मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो b कितना है, तो b मेरा क्या है -5 है, तो -5 लिख लो यहाँ पर, सॉरी माइनस में होता है, ये क्या होता है माइनस होता है, याद करो माइनस भी होता है, प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2 है, ये माइनस भी होता है, याद रखना। देखो यहाँ से ये क्या हो गया, तो माइनस पहले प्लस हो गया, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा b, अब प्लस माइनस देखो b² एकदम अलग कर लेते हैं इसको, b² मतलब 5 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, -4ac 4 8 1 है और c कितना हो गया 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब बटे कितना 2 और a कितना है 1 है, तो हम यहाँ से x लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस क्या होगा √13, अब बटे कितना 2। अब देखो अभी जो इसमें निकालेंगे तो यही तो वैल्यू इसमें देगा, क्योंकि खाली ये क्या होगा, ये भी निकालेंगे x में तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ बीटा यहाँ पर है और यहाँ पर अल्फ़ा है, सेम होगा, तो 5 प्लस माइनस √13 अब बटे 2 हो जाएगा, होगा ना। अब इसमें देखो यहाँ पर दिमाग लगाना, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा और ये बीटा जो मूल्य है ये आपस में बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा क्या लेते हैं 5 प्लस √13 बटे 2, तब हमको बीटा लेना पड़ेगा माइनस वाला में बटे 2, क्या बराबर है, बोलेंगे नहीं है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, क्योंकि इसमें भी एगो प्लस है इसमें भी एगो माइनस है, इसमें भी एगो प्लस है इसमें भी एगो माइनस है। आप अल्फ़ा माइनस भी ले सकते हैं, बीटा प्लस भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है क्या इक्वेशन, तो मतलब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, क्या दिखाई दे रहा है ना सब चीज़, ठीक है। अब देखो हमको ये चीज़ निकालना है, लेकिन ये वहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रहा है जिसके मूल अल्फ़ा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फ़ा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर है ये x² माइनस अल्फ़ा बटे बीटा
अब प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, ये निकालना है हमको। और यहाँ से x कर दोगे, अब प्लस देखो यहाँ से अल्फ़ा बटे बीटा और मल्टीप्लाई बीटा बटे अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? 0 नहीं दिख रहा है, तो 0 क्या दिखाना है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दिखाई देता होगा ना? ये तो कट ही गया ना, अभी लिखे थे वो कट गया तो 1 दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करोगे? हम एक फार्मूला बताए थे, लेकिन वो फार्मूला यहाँ पर अगर इक्वेशन दिया रहता परफेक्ट में तब काम कर जाता। देखो यहाँ से x² माइनस क्या होगा? तो ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, और ये x होगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखो ध्यान देना, अगर हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पर ऐड करने किया हुआ है ना, एक बार अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई वो करेंगे, इनटू करेंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ पर करें? ये दिखाई दे रहा है ना? इसको देखो यहाँ पर कर रहे हैं अल्फ़ा, ये क्या हो गया मेरा? अल्फ़ा है, एक बार अल्फ़ा प्लस ये बीटा करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बीटा करेंगे, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये दोनों कटेगा, क्या होगा? 5 दूना 10 बटे 2, ये कितना देगा? 5 देगा। देखो ध्यान से, और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा करना पड़ेगा, इसको ऐड कर रहे हैं ना, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ऐड होगा ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर ऐड होगा तो ये √13 और √13 खत्म, 5 5 10, 10 बटे 2 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a² माइनस b², 5 का स्क्वायर 25, 13 का √13 का स्क्वायर 13, तो 12 देगा। अब 12 बटे 4, नीचे तो 2 दूना 4 है ना, होगा 12 बटे 4 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन ख़त्म। तो देखो अब क्या करेंगे? यहाँ से तो करेंगे x² माइनस, इसको क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ से ये क्या लिखोगे? यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा अब प्लस 1 होगा, x होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बट 1 होगा, यहाँ से लिख लो x², और नीचे कितना है? नीचे है अल्फ़ा बीटा, नीचे ये वाला अल्फ़ा बीटा ये ना है। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? 5 है, 5 25, और यहाँ पर कितना है? -2 अल्फ़ा बीटा, 3 दूना 6, 25 में 6 गया, कितना? 19 होगा, 19x, और नीचे कितना? अल्फ़ा बीटा कितना है? 3 है, यहाँ पे 3x, ये अल्फ़ा इंटू बीटा 3, और यहाँ से x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, कितना? 3x² माइनस 19x प्लस ये 3, नीचे 3 दोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या 0 दे देगा। यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? 202 नंबर देखो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। आप देखो 202 नंबर देखो, यहाँ पर है 2x² प्लस x, अब माइनस कितना? 28, ये पहले लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो कुछ इसका मतलब क्या हो गया? कोई वास्तविक हल नहीं है, मतलब काल्पनिक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? बी नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक बता दिया है ना कि जब भी ऐसा कोई बोलेगा कोई वास्तविक हल नहीं है तो लेस देन क्या होगा? डी लेस देन 0, हम डायरेक्ट बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये क्या करते हैं? ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कितना होगा? -56 होगा, -56, 2 ऐसा एक वो फैक्टर लेंगे, 2 को फैक्टर लेंगे तो 8 और ये 7। ठीक है, 8 और 7 होगा, तो यहाँ से चेक कर लेंगे क्या? तो यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर पूर रहा है 1, तो इसमें प्लस देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। दोनों को प्लस माइनस -8 से 56, कुछ नहीं होगा, सब कुछ पूर गया, सेटिस्फाई हो गया। अब जो मेरा कोफिशिएंट इसको भाग दे दो, ये 2 और ये 2 से। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कितना होगा? ये 4 होगा, और ये कितना होगा?
-7/2 होगा। तो हम x का जो वैल्यू आएगा क्या, x का वैल्यू आएगा कितना -4 और कितना यहाँ से +7/2। तो देखो ये क्या होगा, x का जो वैल्यू आया, एक तो x 0 से मतलब -4 से बड़ा, -4 से बड़ा x का वैल्यू, ठीक है, और इससे छोटा कौन सा होगा 7/2। इस फॉर्म में आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर देखो, 203 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² + 7x - 4 = 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा और बीटा मूल्य है, ठीक है। तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल α² + β² है। मतलब हम जानते हैं इसका इक्वेशन कि x² - α + βx प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = ये 0 होता है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन में बोल रहा है कि मेरा मूल लेंगे, कौन कौन सा मूल, α² + β² लेना पड़ेगा, तब मेरा क्या होगा आंसर। देखो समझना, क्वेश्चन इजी है। तो x², यहाँ से अल्फ़ा बीटा नहीं पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि मूल मेरा क्या होगा α² + β², और यहाँ पर ये x और प्लस को क्या करोगे α² और β² = ये 0 हो जाएगा। ध्यान देना, हम एक फार्मूला लिखाए थे α² + β², तो b² - 2ca क्या a², यही लिखाए थे ना। अब देखो यहाँ से भी काम करेगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, b² मतलब 49 माइनस 2ca, तो देखो पहले माइनस है 2 हो गया, c कितना है -4 और कितना हो जाएगा -4 है, और कितना a कितना है 2 है, a 2 है, अब बटे कितना a² मतलब ये 4 हो गया। देखो यहाँ से 49 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 दूना 4 और 4 चौक 16, और 16 और 49 कितना होगा 65, मतलब 65/4 होगा। अब देखो यहाँ से पुट कर दो, ये कितना होगा x² - 65/4x, अब प्लस ये देखो क्या लिख सकते हैं इसको, ये दिया हुआ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये वाला पार्ट को, और यहाँ से होता है c का होल स्क्वायर, c/a होता है कि नहीं c/a, और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, यही दे देंगे। और c मेरा कितना -4 है और a कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर यहाँ से कटाएंगे कितना 2, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, स्क्वायर क्या है पावर क्या है इवन नंबर है, क्या हो जाएगा इसका ये 4 हो जाएगा। यहाँ से रख सकते हैं ये कितना होगा 4 = 0। अब कुछ भी मुद्दा नहीं है, यहाँ से देखो x, अब को क्या ले लो एलसीएम ले लो, क्या होगा ये 4x² - 65x, अब प्लस कितना 16 = नीचे 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 ये देगा। ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ये आंसर होगा, इसमें दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 204, नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 2x² - 9x अब -18 <0। जैसे <0 हुआ मतलब ये वास्तविक हल नहीं है, काल्पनिक है। तो ऑप्शन किस फॉर्म में, ऑप्शन नंबर तो चेक करके बता लोगे, 2 को इस बार दे दिया है, बी भी और डी भी। अब तो बनाना ही पड़ेगा भाई, अब होशियार हो गया ना, अब तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट ही मार देता है एग्जाम में। तो इसको क्या करोगे, कैसे बनाओगे, पहले x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ से -18 है, -18 नहीं है कितना 18 दिया 36 है, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कितना 36। अब लेंगे 2 फैक्टर, मल्टीप्लाई करने के बाद -36, ऐड करने के बाद क्या करना होगा -8 आना होगा भाई, -9 आना होगा।
ठीक है। देखो कैसे लेंगे इसका 2 फैक्टर कैसे लेंगे, तो हम बोलेंगे 9 चौकी 36 नहीं 12 तिया 36, 12 तिया 36 पूर रहा है। इसको अब देखो यहाँ पर माइनस रखते हैं और यहाँ पे प्लस रखेंगे तो ये -12 में +3 गया -9, ये भी पूर रहा है। अब कुछ इशू ही नहीं है, क्या करो जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर दो, ये 2 से, इसको भी ये 2 से, क्या कर लोगे तो ये हो जाएगा -6 और ये प्लस में होगा 3/2। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस में 6 और क्या हो जाएगा -3/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 बड़ा है x और ये कितना होगा 6 होगा। यही मेरा आंसर होगा। किस में दिया हुआ वो चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। x का वैल्यू ये -3/2 से बड़ा है और 6 से छोटा, इसका मतलब यही हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखो 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 6 - x का होल पावर क्या है 4 है, अब प्लस x -x 8 - x पर पावर कितना 4 है इक्वल टू ये 6 है, सॉरी 6 - x पर पावर 4 प्लस x - 8 पर पावर 4 इक्वल टू 16 है। ये बोला कि समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, इसका कितना मूल हो सकता है, x का वैल्यू कितना हो सकता है। तो देखो दिमाग से दिमाग लगाना है, यहाँ पर क्या है ये 6 है, यहाँ पर ये 8 है। एक बार देखो सेम पावर, देखो ये सेम है तो एक बार यहाँ पर क्या रखोगे, एक बार 8 रखोगे तो एक बार 6 रखोगे, ठीक है। आंसर कितना देगा 16 देगा। देखो यहाँ से कैसे पावर अगर सेम है तो देखो यहाँ से अगर हम 8 रखते हैं तो ये 8 रखें तो -4 देगा, ठीक है। आप प्लस ही तो 8 रखें तो ये 0 देगा इक्वल टू 16। तो ये क्या देगा, पावर क्या है इवन नंबर, तो ये 16 बराबर 16 दे रहा है। अगर हम ये कब रखें x बराबर ये 8 रखें, अब x बराबर कितना रखेंगे 6 रखेंगे तो ये 0 देगा। अब प्लस यहाँ से जो 6 रखेंगे तो ये 2 का 4 देगा और इक्वल टू 16, तो ये तो ख़त्म, तो 16 बराबर 16 तो बराबर हो रहा है, प्रूव हो रहा है। मतलब 2 गो ही ऐसा वैल्यू होगा जो रखने पर ये मेरा प्रूव हो रहा है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।